हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैद्युत स्थितिकी का लेक्चर 17 करने वाले हैं। अभी हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। हमने गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट देखा, गॉस का प्रमेय क्या है, उसका हमने सत्यापन देखा, प्रूफ देखा और उसका उपयोग। मैंने बताया था कि उपयोग में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो गॉस का थ्योरम पहले आपको याद होना चाहिए कि होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा था गॉस का थ्योरम होता है फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है? किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एक और तरीका से लिखे थे, कुल फ्लक्स को लिखते हैं ई डॉट डी एस का क्लोज मतलब बंद सतह समाकलन इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला से हमको समझ में आ रहा है कि अगर आपको आवेश पता है, एप्सिलॉन तो जानते हैं नियतांक है, तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? किसी बंद सतह से गुजरने वाला, क्योंकि ये कुल फ्लक्स है, बंद सतह से गुजरने वाला होता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम ई निकाल सकते हैं। ई मतलब विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता किसके लिए? आवेश के लिए। ये आवेश कैसा हो सकता है? बिंदु आवेश भी हो सकता है, आवेश का वितरण भी हो सकता है। तो हमने एक पढ़ा है पिछले क्लास में कि कोई बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर तीव्रता कितनी होगी। तो आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या किया था, आपको जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो उस बिंदु से या उन बिंदुओं से, इसलिए कि Q से, इस आवेश से r दूरी का एक ही बिंदु नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, इससे r दूरी पर यहाँ बिंदु होगा, यहाँ सब जगह होगा। तो उन सभी बिंदुओं से गुजरने वाला एक गॉसियन सतह बनाएंगे। हमारा गॉसियन सतह कैसा मिला था? गोलाकार मिला था। ठीक है। हमने क्या किया, एक आवेश है, बिंदु आवेश जो किसी बिंदु पर है, उससे r दूरी पर तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है वैसी बिंदुओं की कल्पना करेंगे, कितने हो सकते हैं। तो इस आवेश Q से r दूरी के, मतलब 1 मीटर के मान लो, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, हर दिशाओं में हो सकते हैं। उन सबको मिलाएंगे, एक गॉसियन सतह बनेगा जो कैसा होगा? गोलाकार होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसियन सतह का एक अवयव क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? अवयव क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल पूरा गोला का भाग है, गोले का एक छोटा सा भाग है। जैसे मान लो ये गोला है, इसका एक छोटा सा भाग ये है। इस गोले के छोटे भाग के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? तल के लंबवत। और ये आवेश इसका लंबवत होगा। और ये आवेश Q अगर धन आवेश है तो इस बिंदु पर तीव्रता, इस बिंदु मतलब कहां पर? सतह पर तीव्रता उत्पन्न करेगा। किस दिशा में उत्पन्न करेगा? दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। यहाँ पर E और DS दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो हमारा स्टेप क्या है, ध्यान रखिएगा, ये सब में यही करेंगे। पहला स्टेप क्या था, हमने आवेश रखा, आवेश से जिस दूरी पर तीव्रता निकालनी है उस दूरी से गुजरने वाला गॉसियन सतह की कल्पना की। इस स्थिति में गोलाकार आया, हर स्थिति में अलग अलग आएगा। उसके बाद उस गॉसियन सतह का एक अवयव क्षेत्रफल ले लिए ds। अब उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं E डॉट ds। फिर क्या करेंगे, उस पूरे गॉसियन सतह से फ्लक्स निकाल लेंगे। कैसे? समाकलन करके E डॉट ds का, यहां से फ्लक्स मिल जाएगा। और तीसरा काम होगा, उस गॉसियन सतह के अंदर पता करेंगे कि कुल आवेश कितना है। इस सतह कितना आवेश घेर रहा है? एक ही आवेश है Q।
तो कुल फ्लक्स मिल गया, कुल आवेश मिल गया। यही ना फॉर्मूला आपका है, फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स में ई आपको नहीं पता था, ई का मान निकालना। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से हम लोग किसी भी आवेश या आवेश वितरण के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, या किसी आवेश या आवेश वितरण के लिए विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बिंदु आवेश के लिए बताया था। आई थिंक कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि मैंने भी साला कुछ वीडियो में देखा, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसको मैंने एक नोट करके व्हाट्सएप कर दिया आप लोग ग्रुप में, तो आप लोग देख लेंगे, जो बोर्ड में नीचे नहीं दिखाई पड़ा होगा। हम लोग यहाँ पर दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला पढ़ लिए क्या, किसी बिंदु आवेश के लिए r दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। अब हम लोग बात करेंगे कि अनंत लंबाई का कोई छड़ है, जैसे मान लीजिए एक छड़ है, बेलनाकार छड़ है, बेलन भी हो सकता है, पतला रॉड भी हो सकता है, ये अनंत लंबाई का है, इस पर आवेश है, आवेश वितरण एक समान है। अब देखिए दो तीन बातें होंगी, अगर इसको हम रैखिक मानेंगे तो रैखिक आवेश घनत्व लेंगे, अगर बेलन होगा तो सतह आवेश घनत्व लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि सीधा तार है, पतला तार है, तो इसका आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, याद है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। इसका रैखिक आवेश घनत्व दिया हुआ है लैम्डा, मतलब हर 1 मीटर में आवेश बराबर है। कह रहा है कि इस तार से 1 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, या किसी दूरी पर, r दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, यही निकालना, ये आपका सवाल है। तो पहले फिगर देखते हैं हम, उसके बाद हम लिखते हैं टॉपिक क्या है। ये आपके पास एक अनंत लंबाई का तार है, इस तार पर आवेश फैला हुआ है, एक समान वितरण है आवेश का। इस आवेश का घनत्व कितना है, लैम्डा। लंबाई कितनी है, तो अनंत है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, कोई बिंदु हो सकते हैं, वहां पर तीव्रता निकालनी। तो अब ये देखिए, यहां से r दूरी का कितना बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां सब जगह होगा, चारों तरफ होगा। उन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहां यहां सब बिंदु को मिलाएंगे क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, ठीक है, क्या होगा, एक वृत्त बनेगा। तो क्या यहां से r दूरी पर एक ही वृत्त हो सकता है, जैसे मान लो ये हाथ है, इसमें कितनी चूड़ियां हो सकती हैं, वृत्त मतलब क्या, एक चूड़ी, एक रिंग, बहुत सारे रिंग डालते जाएंगे, मतलब कि यहाँ r दूरी पर यहाँ तीव्रता निकाले, या r दूरी पर यहाँ तीव्रता निकाले, या r दूरी पर यहाँ तीव्रता निकाले, सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर एक वृत्त बना था, यहाँ भी एक वृत्त, यहाँ भी सब जगह एक वृत्त बना है, वृत्त पर वृत्त रखते गए, क्या बनेगा, बेलन। कैसे, वृत्त मतलब क्या, एक बैंगल, एक चूड़ी, एक चूड़ी पर दूसरा चूड़ी रखी, उसके ऊपर रखते जाए क्या बनेगा, बेलन बनेगा। तो इसका जो गॉसियन सतह होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ये गॉसियन सतह हो गया। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं L। ये कैसा है, बेलनाकार। तो पहला काम तो हो गया। पहला काम क्या हुआ कि जिस बिंदु पर, अब देखो यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी सब जगह बराबर होगा, क्योंकि इस अनंत लंबाई के सीधे तार से बराबर दूरी के सब बिंदु हैं। सतह पर लेंगे, बेलन के सतह पर लेंगे बिंदु, तो क्या होगा, r दूरी पर ही होगा, उसकी त्रिज्या के बराबर। पहला काम क्या हो गया,
हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का तार लिया, उससे r दूरी पर तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता जिस बिंदु पर निकालनी है वैसे सारी बिंदुओं की कल्पना करेंगे और उससे गुजरने वाला गॉसियन सतह बनाएंगे। ये गॉसियन सतह कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया। ठीक है, अब इस गॉसियन सतह में देखेंगे आप कि तीन तरह की सतहें हैं। जैसे एक बेलन है, इस बेलन में तीन तरह की सतहें हैं। एक ये सतह होगा, एक ये सतह होगा और एक ये सतह होगा। इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये भी क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों ऐसा मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कि हमारा दूसरा काम है कि पूरे गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम तीन सतह लेंगे। एक ले लिए हम लोग कहां, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ds1। एक यहां पर ले लिए, अब ये ऊपर लेंगे तो कहां होगा इसकी दिशा, तल के लंबवत ds2। एक यहां ले लिए, ये कहां होगा, तल के लंबवत। ठीक है, अब यहां पर हम तीव्रता की दिशा की बात करते हैं। अगर इस पर आवेश प्लस आवेश है तो तीव्रता क्या होगी, दूर की ओर। अगर ये इसके लिए लेंगे तो यहां पर क्या होगा, इस दिशा में होगा। यहां पर कहां होगा, इस दिशा में होगा। और यहां पर कहां होगा, इस दिशा में होगा। यहां पर देख रहे हैं कोण कितना बना, 90 डिग्री। यहां पर कोण कितना बना, किसके बीच कोण, तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश। तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश 0, तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश कितना, 90 डिग्री। बस हो गया। अब क्या करना है, फ्लक्स निकाल लेना है। और एक बात और निकालना है, इस गॉसियन सतह द्वारा कुल कितना आवेश घेरा गया। तो आप जानते हो कि इसकी इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा। उसी को रखिएगा आवेश करना, तो कहते हैं इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा। कुल लंबाई कितनी है, एल। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू इन इकाई लंबाई पर लैम्डा, एल लंबाई पर लैम्डा इंटू एल। ये कुल आवेश हो गया और कुल फ्लक्स निकाल लेंगे, गॉस का प्रमेय लागू कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टॉपिक क्या होगा, तो टॉपिक होगा आपका किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उससे r दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। अभी क्या है हमारा, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार, तार पर आवेश है, के कारण उससे r दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, माना कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के सीधे लिख लेते हैं, सीधे आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तार से या तार से लिखते हैं, तार से r दूरी पर
तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से गुजरने वाले गाउसियन सतह की कल्पना करेंगे जो बेलनाकार होगा। यदि बेलन की लंबाई L हो तो गाउसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश कितना होगा? लैम्डा एल। पहला समीकरण मिल गया। चूंकि गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए कुल आवेश चाहिए, कुल फ्लक्स चाहिए, तो हमने क्या लिखा? जो फिगर हमने बनाया है, हमने क्या किया? अनंत लंबाई का तार लिया, उससे r दूरी पर गुजरने वाला गॉसियन सतह बनाया। इस गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश पता कर लिया। कितना? लैम्डा एल। क्योंकि आवेश घनत्व लैम्डा है, लंबाई एल है, मतलब इकाई लंबाई का आवेश लैम्डा है, तो एल लंबाई का लैम्डा इंटू एल। मतलब 1 मीटर का दाम 5 रुपया, तो 50 मीटर का दाम 50 गुणे 5 गुणा कर दिया गया, बस। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे। क्या? इस गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। इसका पॉज करके नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? गाउसियन सतह द्वारा, गाउसियन सतह में हमने 3 सतहें ली है, देख रहे हैं ना? 2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसमें भी अवयव क्षेत्रफल लिया है, उसका समाकलन करना होगा। पहला काम क्या हुआ हमारा? गॉसियन सतह बनाना। इस सही तरीके से बनाना होगा, कैसा होगा? दूसरा काम, गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश। और तीसरा काम क्या है? गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे? गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश, सॉरी आवेश निकालनी है ना? गॉसियन सतह द्वारा गुजरने वाला कुल फ्लक्स, एक ही बार निकालना है सीधे, कुल फ्लक्स फाई। अब 3 हमने सतह लिया है, EDS1 क्लोज सरफेस इंटीग्रल प्लस E.DS2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल प्लस E.DS3 क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये पहले हम क्या करेंगे? DS1 से निकालेंगे और पूरा समाकलन कर देंगे, तो पूरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से निकल जाएगा। DS2 निकालेंगे इस क्षेत्रफल से और समाकलन करेंगे तो पूरे से निकल जाएगा, इस पूरे क्षेत्रफल से। वैसे DS3 यहां पर है, तो फाई जो आपका हो गया E.DS क्या होता है? EDS1 cos 0 डिग्री होगा।
यहाँ पर कोण 0 डिग्री है। यहाँ पर कितना है, ई ds2 cos 90 डिग्री, ए डॉट बी, ये भी cos थीटा होता है, समझ रहे हैं ना ये चीज। ई डॉट ds cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना है ई ds3 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल फाई इक्वल टू हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट है, ई को ही निकालना है हम लोग, तो ई बाहर ले लेते हैं, ds1 प्लस 0 प्लस 0। अब ds1 किसका पार्ट है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग है, ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है। तो बेलन का संपूर्ण इंटीग्रेशन का मतलब क्या, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, याद है, बेलन का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एल, क्या होता है 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। ये आपको किसका मान मिल गया, फ्लक्स का, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये कुल फ्लक्स मिल गया और ये कुल आवेश मिल गया। अब हमारा काम क्या है, गॉसियन सतह का, गॉस के प्रमेय का उपयोग करना। क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से क्या है गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है, फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। फाई कितना आ गया आपको, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन कितना है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचा, ई इक्वल टू बचा, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, डिवीजन में आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना आ गया, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चाहे तो थोड़ा सा अलग भी लिख सकते, नहीं दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि इसको और हम सॉल्व करें, देखो ऊपर लिख रहे हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई या एप्सिलॉन नॉट आर, बात एक ही है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई कर दिए, तो क्या करना होगा 2 लैम्डा बाई आर, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बात एक ही है। इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे, इसमें आसान होगा का सॉल्व करना, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जानते हैं, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपका अनुप्रयोग हुआ गॉस के प्रयोग से, गॉस के सिद्धांत जो है उसका उपयोग करके हमने अनंत लंबाई के किसी तार के कारण उससे r दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। कितना आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब किस पर निर्भर करेगा, रैखिक आवेश घनत्व पर निर्भर करेगा और दूरी पर। अगर आवेश घनत्व ज्यादा होगा तीव्रता ज्यादा होगी, ऊपर में है ना, लैम्डा ज्यादा होगा तो ई ज्यादा होगा, अगर r ज्यादा होगा तो ई क्या होगा कम होगा। r ज्यादा मतलब क्या, दूर, तार से यहाँ निकाले या यहाँ निकाले, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ निकाले तो ज्यादा तीव्रता आएगी और यहाँ निकाले तो तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, एक और हमने प्रयोग पढ़ा, अक्सर ये पूछता है, ये पूरा क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा गॉस के प्रमेय को
लिखें, एवं ये भी पूछ सकता है कि सत्यापित करें, तथा उसके प्रयोग से किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उससे r दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यह कह सकता है किसी अनंत लंबाई के बेलन, बात एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही आएगा, किसी बेलन के लिए विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये 5 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गॉस के प्रमेय से। इसमें एक और बताएंगे आप लोग को अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन में, यही दो पूछता है, या तो अनंत लंबाई के तार वाला पूछेगा या सीट वाला पूछेगा, चादर वाला। चादर वाला का मतलब है कि जैसे ये कागज है, अगले क्लास में देखेंगे, ये मान लो कागज है, इस पर आवेश फैला हुआ है, दोनों तरफ फैला होगा, चालक है तो सतह पर होगा, दोनों तरफ होगा, कहेगा किसके नजदीक, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी तीव्रता का व्यंजक कितना होगा उसको निकालना होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे उसको। इस क्लास में इतना ही रहते हैं। एक और क्लास होगा गॉस के प्रमेय में, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अब क्वेश्चन बना सकते हैं। कल हो सकता है आप लोग को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन डाल देंगे जो आप लोग घर पे बनाएंगे, और तब तक हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे। आप लोग, हालांकि एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था, मेरे गांव पर किताब नहीं है अभी यहाँ पर, तो शायद उसका प्रॉब्लम किसी ने भेजा है, तो हम देख लेंगे, उसी से आप लोग को सारा क्वेश्चन करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे एक क्लास, और अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। पहला चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है आप लोग का। एक और बात, अभी अनलॉक 2 का अनाउंसमेंट हो गया, आप लोगों ने देखा कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेजेस रिमेन्स क्लोज्ड। स्कूल कॉलेजेस मीन्स इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर, जैसी स्थिति है। रही बात रिस्क लेने की, तो कुछ लोग हम भी सुने हैं, पता चला है कि पढ़ा रहे हैं, हालांकि बहुत कम लेवल पे है, जो अपने घरों में लोग हो सकता पढ़ा रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। और आप देख भी रहे हैं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे आरा में आज ही केस मिला हुआ है, तो अब जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। पहले तो था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें मिल रहा है, अब ऐसा नहीं है, बाहर से आने वाले ठीक हो गए, उनके संपर्क में जाए उनको मिल रहा है। आप लोगों ने देखा पटना में जो घटना हुई है, एक लड़के की शादी हुई, शादी के दूसरे दिन वो कोरोना से एक्सपायर कर गया, और उस बारात में जितने लोग गए थे 70 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो थोड़ा सा आप लोग इस बातों को सीरियसली लेंगे। हालांकि पता नहीं क्यों पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी इस चीजों को, हाँ ठीक है बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जब तक इलाज नहीं हो जाता, इससे खतरनाक बीमारी तो निमोनिया है, लेकिन निमोनिया से हम लोग नहीं डरते, इसलिए कि उसकी दवा है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां इससे खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन उससे हम डरते इसलिए नहीं कि उसकी दवा, इसका इलाज है। इसका इलाज नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना ही है। बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, डिस्टेंस मेंटेन रखें। हालांकि स्थिति तो बाहर दिखने में गजब लग रही है, अभी कभी कभी कुछ काम से बाहर आ रहा है, 2 दिन गए थे, तो लग ही नहीं रहा है कि कोई नियमों का पालन किया जा रहा है। तो डरना तो नहीं है, बात सही है, डर मन में नहीं हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक जानकार हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो एक मेंटेन करें, जो इसका गाइडलाइन है उसको माने। और एक बात और करनी ये थी कि तो पढ़ाई तो चल ही रही है हम लोग की, तो थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करें। एक और तरीका है पढ़ने का, लाइव क्लासेस, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे एक ऐप है इंडियन ऐप से नमस्ते, उसको हमने डाउनलोड किया है, देखते हैं कैसे ऐड होता है, मेरे लिए नया है, सीख रहे हैं उसको। तो जैसे ही हो जाएगा, तो आप लोग का ग्रुप है ही मेरे पास, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग को हम एक पासवर्ड देंगे, जो एडमिटेड हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं क्लास के लिए, उनको पासवर्ड भेजा जाएगा और एक ग्रुप में जुटेंगे, और एक लाइव क्लास होगा, उसमें टाइम तय किया जाएगा कि रोज इतने बजे आपके क्लास होंगे, और हम लोग सामने बात करेंगे बैठ के।
एक समय होता है पढ़ाने के लिए, मान लो कि 40 मिनट मैंने पढ़ाया, 20 मिनट आपको समय दे दिया, आपको जो पूछना है उसी समय पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। जल्दी आपको अगले वीडियो में बताएंगे वो लाइव क्लास कब शुरू करें और कैसे शुरू करें। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।